हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आए हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय नंबर 22 और 23 का रसपान करेंगे। अब आगे की कथा सुनते हैं। राजा भृगु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया था और फिर वह कहाँ गए थे। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए थे, तब शंकर भगवान ने सब देवताओं से क्या कहा था। हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हैं या दुखी हैं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिले हुए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का यह सब वृत्तांत कह सुनाया। तो उन्होंने बड़े प्रियतन से वृंदा को मोहित किया था। यह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिंता की राख लपेटकर उधर उधर घूमते रहे। अतएव आप इन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु की काम के वश में हो गए थे। परंतु महादेवी उमा और त्रिदेवों की जननी सबसे परे है। यह मूल प्रकृति परम मनोहर और वह गिरिराज भी कहलाती हैं। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में आई जाए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी ही स्तुति करने लगे। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आधार करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करते हैं। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो जाती। सभी देवताएं खुश होकर निवेदन करते हैं। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो देना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसे आधात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री और लक्ष्मी के बीज से मालती और गोरा के बीज से तुलसी प्रकट होती हैं। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो वे उठे बैठे और काम शक्ति चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु की सारा दुख भूल देवताओं ने नमस्कार किया। अब वे लोग वैकुंठ को चले गए। पहले की तरह सुखी होकर शंकर भगवान का स्मरण करते हुए यह आख्यात शिवजी की भक्ति देने वाला है। अब हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय नंबर 23 का रसपान करेंगे। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाते हैं कल्याण। नारद जी बोलते हैं, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रियता रखने वाले माने गए हैं। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज भी ऐसे प्रवेश नहीं करता है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला। जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का दर्शन और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान है। जो तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से मुक्त हो क्यों न हो, यमराज उसकी ओर नहीं देखता है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह पुण्य गर्भ में नहीं आता, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तुलसी दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु
पर भक्ति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाता है उन्हें सहज की मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर से छूट जाते हैं। और जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है और श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उनके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकते। यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या करें। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष, सभी पापों का नाश करने वाले आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छांव में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छांव के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन पाता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। लक्ष्मी अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूज्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता, सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छांव में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले और तुलसी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।